दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी शाम के कुछ 6 बजे हैं। सुबह से वीडियो नहीं बनाया, कोई स्पष्ट विचार उसने दिया ही नहीं। अभी शाम के समय एकदम से एक विचार कौंधा। वीडियो बनाने का तो विचार नहीं था, लेकिन मैंने वह विचार एक मैडम को लिख दिया। हमारे लेडीज़ ग्रुप में एक प्रबुद्ध लेडी है, उसको अभी मैंने लिखा है, क्योंकि वह विचार इतना अच्छा है मेरे विचार से कि मुझे सबको बताना चाहिए और उस पर वीडियो भी बना देना चाहिए। हमारे लेडीज़ ग्रुप में एक प्रबुद्ध लेडी है, उसको अभी मैंने लिखा है। क्या लिखा है? हम बातचीत करते रहते हैं, कभी चैटिंग करते रहते हैं। मैंने उस देवी को क्या लिखा है? देवी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। यदि नहीं बोल रही तो ये आता हुआ तांडव कैसे रुकेगा? यानी नहीं रुकेगा। यानी यह तांडव होने के बाद ही रुकेगा। होने के बाद कैसे रुकेगा भाई? जैसे कि कोई लहर आती है तो लहर अपना रास्ता पूरे करने के बाद तो वो रुकेगी। यानी ये तांडव होने के बाद ही रुकेगा। तांडव ये हो चुका होगा तभी रुकेगा। ये तब रुकेगा, फिर सुनिए, ये तब रुकेगा जब यह लोगों की समझ में आ जाएगा। कब रुकेगा? यानी होने के बाद ही रुकेगा, और ये तब रुकेगा जब ये लोगों की समझ में आ जाएगा कि तांडव क्या होता है। अभी इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि तांडव क्या होता है, और यह तब समझ में आएगा जब लोग भुगत लेंगे। जय हो हमारे ग्रुप पायनियर लेडी एक्स। यह निष्कर्ष था कि तांडव नहीं रुकेगा, और यह तब रुकेगा जैसा मैंने ऊपर बोला है। अब और आगे सुनिए, यह क्यों नहीं रुकेगा। यह एक नेगेटिव सी भविष्यवाणी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देववाणी ऐसा ही बोलती है। जो सारे हमारे सोशल फिजिकल निष्कर्ष ऐसा ही बोलते हैं कि भाई ऐसा हुआ। देवी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। यानी यदि नहीं बोल रही तो ये आता हुआ तांडव कैसे रुकेगा? यानी नहीं रुकेगा। यानी ये तांडव होने के बाद ही रुकेगा। कब रुकेगा? जब ये होलेगा। यह तब रुकेगा, और सुनो, ये तब रुकेगा जब ये लोगों की समझ में आ जाएगा कि तांडव क्या होता है। और ये तब समझ में आएगा। ये समझ में कब आएगा? तब समझ में आएगा जब लोग भुगत लेंगे। जय हो हमारी ग्रुप लेडी, पायनियर लेडी। मैं मजाक में उनको लिख रहा था। ये निष्कर्ष था कि तांडव नहीं रुकेगा, और ये कब रुकेगा यह ऊपर बताया गया है। अब ये सुनिए कि ये क्यों नहीं रुकेगा। ये इसलिए नहीं रुकेगा, भारत के लोग चाहते ही नहीं रुके। भाई क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि तांडव आ रहा है। जिनको पता है वो इसको रोकना ही नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं रोकना चाहते इसका भी बताऊंगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है और नहीं रोकना चाहते। उसका ये देखिए, ये सारा समाज के विचारों पर निर्भर है, और विचार हैं जो उस समाज के स्ट्रक्चर पर निर्भर है। टॉप लोग देख लीजिए, ये 10-20% हैं। ये मध्यम के लोग समझिए, ये लगभग 55-50% हैं, जिसमें भी टू लेयर्स हैं।
लोअर मिडिल और अपर मिडिल, नीचे लगभग 30% लोग हैं जो कि गरीबी, SC ST मारे फिरते हैं। ये किस पर निर्भर है? ये हमारे विचारों पर निर्भर है कि ये तांडव हो कि नहीं हो। फिर सुन लो, अब इसमें क्या ऐसा हो रहा है भाई, लोगों को यहाँ शिक्षा पाने नहीं दी, धन कमाने नहीं दिया गया, तो क्या तकलीफ है? लोअर ग्रुप के लोग, ये 30% लोग हैं, इनको इस बात से मतलब ही नहीं भाई, इस बात की सोचेंगे ही नहीं। इनको खाने कमाने के आगे फुर्सत नहीं मिलती। इन बातों को क्या जाने कि तांडव आ रहा है, इसको रोकें, कैसे रोकें? ये बेचारे अलूप से हैं। मिडिल जो ग्रुप है उसमें अपर जो बड़े जमींदार हैं वे अलग हैं, और लगभग 40% लोग लोअर OBC के हैं, लोअर मिडिल ग्रुप के हैं। लोअर मिडिल ग्रुप के और ये लगभग 70% बनते हैं। इनको भी यही हालत है। ये जानते ही नहीं, और जाने तो भी यूनाइटेड नहीं है, यूनाइटेड हों तो भी इनके पास साधन नहीं है। इसलिए लगभग 70% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? अशिक्षा की वजह से, धन की कमी की वजह से और जागृति की वजह से। अब बाकी बच्चे लगभग 20-30%। असली बात तो ये है कि इनको भी पता नहीं है। जो टॉप के लोग हैं उनको थोड़ा पता है, सारी चीज़ जानते हैं। वे इसलिए नहीं चाहते कि वे सोचते हैं कि तांडव आएगा कैसे, हमारा तांडव क्या करेगा। अरे सब धन हमारे पास, सत्ता हमारे पास, तिकड़म हमारे पास, जुडिशरी हमारे पास, सही लोकेशन में मकान हमारे पास, पुलिस पर हमारा कब्जा, मिलिट्री पर हमारे लिए तांडव आ ही नहीं सकता। ये हमारे उच्च वर्ग के लोग सोचते हैं। अरे छोड़ो यार। और ये जो अपर मिडिल ग्रुप या अपर OBC ग्रुप है, वो भी ये इसमें बड़े जमींदार आते हैं, उनको एक तो समझ ही नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि हम कोई कम है किसी से। जब समाज या कोई भी आदमी किसी समस्या के बारे में जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो वह समस्या कैसे रुकेगी? जबकि उस समस्या को लाने में, बनाने में हम सबका हाथ है। फिर ये अलग चैप्टर है जो हम बोलते ही रहते हैं। इसलिए ये शब्द निकले कि देवी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। यदि नहीं बोल रही तो ये आता हुआ तांडव कैसे रुकेगा? यानी नहीं रुकेगा, यानी ये तांडव होने के बाद ही रुकेगा। ये तब रुकेगा जब ये लोगों को समझ में आएगा कि तांडव क्या होता है, और यह तब समझ में आएगा जब लोग भुगत लेंगे। जय हो हमारी ग्रुप लेडी। तो क्या भाई पूरा देश अजगर के पेट में समझ आएगा? NWO या गृह युद्ध, इन जैसे कोई चीज़ों के पेट में समझ जाएगा? नहीं भाई नहीं। ज़रा सुनो, भारत भुगतेगा भी और भारत की रक्षा भी होगी। ईश्वर बड़ी चीज़ है। वह उसने जो प्यारी प्यारी बगिया लगाई है, वह इसको इतनी जल्दी उजड़ने नहीं देगा। तो भाई कैसे होगा? भारत भुगतेगा भी और भारत बचेगा भी, क्योंकि जो हमने किए हज़ारों साल से पाप, नेचर के प्रति, नॉन-वेज की वजह से और अपने छोटे भाइयों की वजह से, इसलिए भारत तहस नहस तो होगा। इतना तहस नहस होगा कि उसके समझ में आ जाए कि यह तहस नहस क्यों आई, और जैसे ही समझ में आएगी भारत बच जाएगा। और ये कैसे समझ में आएगा? उसके बाद उसको वही नियम पालन करने पड़ेंगे, और उसका रुझान उधर ही जाएगा जो हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में है। उसमें भौतिकता, मानसिकता और आध्यात्म का ऐसा मेल है। हर एक चीज़ की जो त्रिगुणात्मक संरचना है उसका ऐसा मेल है कि उस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अपनाने से, पढ़ने से, बांटने से, उसी से तभी भी भारत बचेगा। और ऐसा ही होगा। लोगों के आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखना झटका लगेगा तगड़ा, और झटके के बाद तब लोगों को समझ में आएगा
कि हम ऐसा करें और क्या करें, वो सारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट यही बताता है। और यदि जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे सपोर्टर्स और ग्रुप के लोग बोल रहे हैं, यदि ऐसा पूरा देश करे तो ये समझ लो कि पेट का पानी भी नहीं हले, वरना नहीं, पेट का पानी भी नहीं हले, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब दिक्कत होगी, तांडव आ रहा है और वो वैसे ही नहीं रुकेगा। इतना तांडव आएगा, लोगों को समझाने के बाद मारे मारे फिरेंगे, भागेंगे। कैसे बचें, काफ़ी भागेंगे। तब ये पूरा स्ट्रक्चर टूटेगा, होमोजेनस सिस्टम आएगा, तब देश का उद्धार होगा, तब भारत महान बनेगा, ग्रेट इंडिया बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा। रिमेंबर द ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट एंड अडॉप्टेड एक्ट ऑन इट। यही भारत का उद्धारक है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।